गाइज, आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो महावीर या महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में ना जानता हो। गौतम बुद्ध का जीवन संपूर्ण मानव जाति के लिए एक आदर्श है। गौतम बुद्ध के जीवन के आदर्शों को यदि हम थोड़ा सा भी अपने जीवन में अमल में लाते हैं तो हमारे जीवन की कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है। लोगों का मानना है कि गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म महाराजा सुधोधन व उनकी महारानी महामाया के यहाँ पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो आज के समय में नेपाल के अंतर्गत आता है। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात ही उनकी माता का निधन हो गया था, जिसके कारणवश उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। बचपन में ही संतों के द्वारा ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से सिद्धार्थ की जन्म कुंडली का अध्ययन करने पर पाया गया कि सिद्धार्थ या तो एक बहुत बड़े राजा बनेंगे या फिर एक बहुत ही विख्यात संत या सन्यासी। तब गौतम बुद्ध के पिता ने कहा कि मैं तो अपने बेटे को राजा के रूप में ही देखना चाहता हूँ। इस पर संतों ने कहा कि अगर आप अपने बेटे को राजा के रूप में देखना चाहते हैं तो इन्हें बूढ़े व्यक्तियों, सूखे पत्तों, मृत व्यक्तियों और सन्यासी लोगों से दूर रखना। संतों ने यह भी कहा कि आपको सिद्धार्थ को दुख और तकलीफ़ों से भी दूर रखना होगा ताकि इनके मन में वैराग्य उत्पन्न ना हो। तब सिद्धार्थ के पिता सुधोधन ने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने राजमहल के अंदर ही सिद्धार्थ के लिए सारी व्यवस्था उपलब्ध कराई तथा उन्हें राजमहल से बाहर जाने नहीं दिया गया। 19 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध का विवाह राजकुमारी यशोधरा के साथ करा दिया गया। एक समय सिद्धार्थ को किसी कारणवश राजमहल से बाहर जाना पड़ा। तब सिद्धार्थ ने रास्ते में कुछ चीज़ों को देखा, जिसमें सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति को देखकर उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि यह कौन है। तब सारथी ने जवाब में कहा कि यह एक बूढ़ा व्यक्ति है। जवानी के बाद हर इंसान को बूढ़ा होना ही पड़ता है। आगे चलकर सिद्धार्थ ने जो दूसरी चीज़ देखी वो था बीमार व्यक्ति। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है, तो सारथी ने जवाब में कहा कि यह एक बीमार व्यक्ति है। तब सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या कोई भी बीमार पड़ सकता है, मैं भी बीमार पड़ सकता हूँ। तब सारथी ने जवाब में कहा कि हाँ, कोई भी बीमार पड़ सकता है। तीसरी चीज़ जो सिद्धार्थ ने देखी वह थी मृत्युशैया अर्थात अर्थी। तब फिर उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये क्या है, तो सारथी ने जवाब दिया कि यह मृत्युशैया है। जो भी व्यक्ति संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। आगे चलकर सिद्धार्थ को एक सन्यासी दिखाई दिया। पूछने पर सारथी ने जवाब दिया कि अपने सुखों का त्याग कर ईश्वर भक्ति में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत्युशैया व सन्यासी को देखकर सिद्धार्थ के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। सिद्धार्थ ने सोचा कि जब जन्म, मृत्यु, दुख व तकलीफ सभी के साथ होता है तो मैं अपना जीवन राजमहल में क्यों व्यर्थ गंवा रहा हूँ। मुझे इस संसार के रहस्य को जानने में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तब सिद्धार्थ ने उसी दिन रात में अपनी पत्नी और बच्चे को सोता हुआ छोड़कर अपने घर का परित्याग कर दिया। सिद्धार्थ द्वारा घर का परित्याग करने पर वह जंगल की ओर चल दिए। वर्षों की तपस्या के पश्चात उन्हें 35 वर्ष की आयु में बोधि वृक्ष के नीचे बोधगया बिहार में पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद वह सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचलन पाली भाषा में किया। लगभग 483 ईस्वी पूर्व 80 साल की उम्र में काशी में निरंजना नदी के निकट उनकी मृत्यु हो गई। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आज बौद्ध धर्म बहुत ही व्यापक रूप से फैला हुआ है। बौद्ध धर्म चीन, थाईलैंड, ताइवान आदि जगह अपनाया जाता है। गौतम बुद्ध के बहुत से ऐसे अनमोल वचन हैं जिसमें से हम थोड़ा सा भी अगर अपने जीवन में अमल में लाते हैं तो हमारी कई सारी समस्याओं का हल निकल सकता है। तो आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के कुछ अनमोल वचन। नंबर 1, एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती है। उसी तरह खुशियाँ भी बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। नंबर 2, इंसान के भीतर ही शांति का वास होता है, इसे बाहर ना खोजें। नंबर 3, शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपने दिमाग को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। नंबर 4, नफ़रत से नफ़रत कभी खत्म नहीं होती, नफ़रत को केवल प्यार द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। नंबर 5, भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ, अभी वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है। नंबर 6, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। नंबर 7, चंद्रमा के जैसे बादलों के पीछे से निकलो और खूब चमको। नंबर 8, हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय हासिल कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता, न देवता और न दानव। नंबर 9, मंजिल तक पहुँचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण मंजिल तक की यात्रा अच्छे से करना होता है।
नंबर 10, हजारों शब्दों से अच्छा वो एक शब्द होता है जो शांति लाता है।